रिसेप्शन में होगा बड़ा धमाका। सहर सबके सामने करेगी हुस्ना फूफी को बेनकाब। लखनऊ के नियाजी खानदान की उस हवेली में आज वलीमे की रौनक है, जहां हर कोने को रोशनी से सजाया गया है और मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। माहिद और सहर के निकाह के बाद ये पहला मौका है जब पूरा खानदान और शहर के रसूखदार लोग एक साथ जमा हुए हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे नफरत और साजिशों का एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसकी भनक दादा हुजूर को भी नहीं है। हुस्ना फूफी, जो शुरू से ही सहर को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई हैं, उन्होंने सहर की साख को मिट्टी में मिलाने के लिए एक बेहद नीच रास्ता चुना है। हवेली के बड़े रसोई घर में जहां मेहमानों के लिए दावत का सामान तैयार हो रहा था, वहां हुस्ना फूफी ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस अनाज के बोरों में कीड़े और गंदगी मिला दी है, जिसका इस्तेमाल आज के शाही खाने में होना था। हुस्ना फूफी का मकसद सिर्फ सहर को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि वो चाहती हैं कि दादा हुजूर के सामने सहर एक ऐसी लापरवाह बहू साबित हो जाए जिसकी वजह से पूरे खानदान की बदनामी हो और मेहमानों को जहरीला या गंदा खाना परोसा जाए। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार सहर, जो अपनी मां कौसर की दी हुई परवरिश और सलीके को साथ लेकर इस घर में आई है, वो वलीमे की तैयारियों पर खुद नजर रख रही है। सहर के मन में एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में उसके दुश्मन हर कदम पर उसे गिराने की ताक में बैठे हैं। माहिद, जो अपनी मां की मौत के गम और अपने गुस्से के बीच फंसा हुआ है, वो भी इस रिसेप्शन में मौजूद है, पर उसकी नज़रों में अब भी सहर के लिए वो भरोसा नहीं जागा है। जब सहर रसोई में अनाज की जांच करने पहुंचती है, तो उसे अनाज के बोरों के पास कुछ अजीब सी हलचल और जमीन पर गिरे हुए कीड़े नजर आते हैं। सहर का माथा ठनकता है और जैसे ही वो एक बोरे को खोल कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अनाज पूरी तरह से खराब किया जा चुका था और अगर ये खाना मेहमानों तक पहुंच जाता तो नियाजी खानदान की इज्जत हमेशा के लिए खाक में मिल जाती। सहर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये काम किसी बाहरी का नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य का है, जो उसे बर्बाद करना चाहता है। वो चुपचाप खड़ी होकर उन सबूतों को इकट्ठा करने का फैसला करती है जो अपराधी तक ले जाएं। तभी उसे रसोई के कोने में हुस्ना फूफी के दुपट्टे का एक टुकड़ा फंसा हुआ मिलता है, जो शायद जल्दबाजी में साजिश को अंजाम देते वक्त वहां उलझ गया था। सहर जानती है कि अगर उसने अभी शोर मचाया तो हुस्ना फूफी अपनी बातों से उसे ही दोषी ठहरा देंगी, इसलिए वो बहुत ही धैर्य के साथ काम लेती है। वो उन खराब अनाज के नमूनों को एक छोटी थैली में भर लेती है और सीधे उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां दादा हुजूर मेहमानों के बीच बैठे अपनी शान और परंपराओं की बातें कर रहे हैं। सहर का कलेजा धड़क रहा है, क्योंकि उसे पता है कि परवेज जैसे जालिम पिता की बेटी होने के नाते इस घर में उसकी बात पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। रिसेप्शन की महफिल अपने शबाब पर है और दादा हुजूर बड़े गर्व से खानदान की रवायतों का जिक्र कर रहे हैं। हुस्ना फूफी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए इधर उधर घूम रही हैं, ये इंतजार करते हुए कि कब खाना परोसा जाए और कब हंगामा शुरू हो। वो मन ही मन खुश हो रही हैं कि आज सहर का वो हाल होगा कि उसे इस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मायरा टेली एक्सप्रेस के पास इस बात की पक्की खबर है कि सहर ने बीच महफिल में कदम रखने का फैसला कर लिया है। वो सीधे दादा हुजूर के पास पहुंचती है और उनके हाथ में वो थैली थमा देती है जिसमें कीड़े मिला हुआ अनाज है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। दादा हुजूर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं जब वो उस गंदगी को देखते हैं जो उनके घर की रसोई से आई है। सहर पूरी निडरता के साथ सबके सामने खड़ी होती है और अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहती है कि इस घर की बहू होने के नाते उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि घर की इज्जत की रक्षा करना भी है। हुस्ना फूफी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सहर इतनी हिम्मत दिखाएगी। जब दादा हुजूर कड़कती हुई आवाज में पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो हुस्ना फूफी तुरंत सहर पर ही इल्जाम मढ़ने की कोशिश करती हैं। वो चिल्लाकर कहती हैं कि सहर ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ये नाटक रचा है, लेकिन सहर के पास वो सबूत है जिसे झुटलाना नामुमकिन है। वो सबके सामने वो दुपट्टे का टुकड़ा निकालती है और उसे हुस्ना फूफी के फटे हुए दुपट्टे से जोड़कर दिखा देती है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। माहिद, जो अब तक खामोश तमाशा देख रहा था, उसकी नजरों में भी पहली बार अपनी फूफी के लिए नफरत और सहर के लिए एक अनजाना सम्मान उभरता है। दादा हुजूर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उनके लिए खानदान की साख से बढ़कर कुछ नहीं है और आज उनकी अपनी बेटी ने ही उस साख पर हमला किया था। दादा हुजूर का गुस्सा जब 7वें आसमान पर पहुंचता है तो पूरी महफिल में छाए सन्नाटे को चीरती हुई उनकी आवाज गूंजती है। हुस्ना फूफी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं और उनके पैर कांपने लगे हैं, क्योंकि जिस सच को उन्होंने मलबे के नीचे दबाने की कोशिश की थी, वो आज पूरी हवेली के सामने सहर की हिम्मत की वजह से नंगा हो चुका है।
दादा हुजूर ने आज तक अपने खानदान की रवायत और मेहमान नवाजी पर कभी कोई आंच नहीं आने दी थी, और आज उनकी अपनी सगी बेटी ने मेहमानों की सेहत और खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत की है। मायरा टेली एक्सप्रेस को अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दादा हुजूर सबके सामने हुस्ना फूफी को फटकारते हुए कहते हैं कि जो औरत अपने घर की इज्जत को नीचा दिखाने के लिए खाने में जहर और गंदगी मिला सकती है, वो इस घर की बड़ी कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाया कि आज के बाद रसोई और घर के किसी भी बड़े फैसले में हुस्ना फूफी की कोई दखलंदाजी नहीं होगी और उन्हें शहर से सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर मेहमान हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि नियाजी खानदान की एक नई बहू, जिसे सब एक कमज़ोर लड़की समझ रहे थे, वो इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर देगी। माहिद, जो शहर की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, आज उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश है। उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि शहर ने न केवल खुद को बेगुनाह साबित किया, बल्कि उसने उसके दादा हुजूर के गौरव और ख़ानदान की नाक कटने से भी बचा ली। मायरा टेली एक्सप्रेस को पता चला है कि माहिद अब अपनी फूफी के खिलाफ जाकर शहर के बचाव में खड़ा होगा, जो इस कहानी में एक बहुत बड़ा रोमांटिक और ड्रामा मोड़ लेकर आएगा। माहिद का शहर की तरफ झुकना फूफी और परवेज जैसे लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी ओर शहर की मां कौसर, जो दूर खड़ी अपनी बेटी की इस बहादुरी को देख रही है, उसकी आंखों में गर्व के आंसू हैं। उसे डर था कि शहर इस जालिम खानदान में घुट-घुट कर रह जाएगी, लेकिन शहर ने साबित कर दिया कि वो हक के लिए लड़ना जानती है। शहर की जीत सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि उन तमाम उसूलों की जीत है जो कौसर ने उसे बचपन से सिखाए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हुस्ना फूफी ने इस अपमान का बदला लेने की कसम खा ली है। वो दादा हुजूर के सामने तो झुक जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में जलती बदले की आग ये साफ बयां कर रही है कि वो शहर की जिंदगी को और भी नरक बनाने वाली हैं। शहर ने इस वलीमे की महफिल में अपनी जगह तो बना ली है, लेकिन परवेज, जो शहर का पिता है और जिसकी नीयत हमेशा से खराब रही है, वो अब अपनी बेटी की इस बढ़ती ताकत से घबराने लगा है। उसे डर है कि अगर शहर माहिद और दादा हुजूर के करीब आ गई तो उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी खुल सकता है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार रिसेप्शन के बाद की रात शहर के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब घर के बंद कमरों में शहर के खिलाफ नई और खौफनाक साजिशें रची जाएंगी। शहर को अब ये समझ आ गया है कि इस घर में अगर उसे और उसकी मां को जिंदा रहना है और अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसे हर पल चौकन्ना रहना होगा। रिसेप्शन का ये धमाकेदार अंत शहर और माहिद के रिश्ते की एक नई इबारत लिखेगा, जहां एक तरफ नफरत की दीवारें अभी भी खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ भरोसे की एक बारीक डोर बंधनी शुरू हो गई है। हुस्ना फूफी का बेनकाब होना महज एक शुरुआत है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में शहर को अपनी पढ़ाई और अपनी मां की आज़ादी के लिए और भी बड़े युद्ध लड़ने होंगे। दादा हुजूर का शहर पर बढ़ता ये विश्वास क्या माहिद के दिल में जगह बना पाएगा, या फिर हुस्ना फूफी और परवेज मिलकर शहर को फिर से किसी गहरे कुएं में धकेल देंगे? आने वाले ट्विस्ट्स और टर्न्स शहर की इस जंग को और भी रोमांचक बना देंगे। मायरा टेली एक्सप्रेस हमेशा आपको इन सभी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा, जहां शहर की हर चाल और दुश्मनों की हर साजिश की सबसे सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के इस बड़े खुलासे ने साबित कर दिया है कि शहर होने को है और अब अंधेरा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। शहर की इस हिम्मत और माहिद के बदलते मिजाज को देखने के लिए दर्शकों के बीच अब एक नई उत्सुकता पैदा हो गई है।